आज आप देखो क्या बयान है। रजाकार, घुसपैठी, बच्चे पैदा करने वाले, रिजर्वेशन मुसलमान का खत्म करो। हर कोई कांग्रेस, बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रही है। मैं कहना चाहता हूं 4% तहफुजात मिस्टर मोदी तेलंगाना में पसमानदा मुसलमानों को दिए गए हैं। पसमानदा, ये भी तो बोल रहे हैं ना, पसमानदा मुसलमान बोल रहे हैं ना मिस्टर मोदी। तो ये पसमानदा मुसलमान को 4% तहफुजात दिए गए हैं, लेकिन ये कहते हैं नहीं, मुसलमान मैं जिंदा जब तक हूं मजहब के बुनियाद पे। है चाय वाले, तो जिंदा रहे या ना रहे, मगर मेरी दुआ है, बहुत रिकॉर्ड तेरे साथ है ना, मेरी अल्लाह से दुआ है कि तू 100 बरस जिए, वाजपेयी से भी ज्यादा जिए, मेरी दुआ है। मगर जब तक मैं जिंदा हूं, अरे हिंदुस्तान का मुसलमान भिखारी नहीं है, भीख नहीं मांगेगा, अपना हक मांगेगा। और किसी का हक अगर छीन के अगर कोई देगा तो हम वैसे हक को भी नहीं लेंगे, हम लौटा देंगे और कहेंगे मुसलमान दिल वाला है, एससी का, एसटी का, बीसी का हक नहीं चाहता, उनका हक उनको दे दो, हमको हक हमारा दे दो, हमारा यही मुतालबा है। बातें सिर्फ नफरत की बातें, बांटने की बातें, तकसीम करने की बातें करते हैं और बोलते हैं कि दूसरा इलेक्शन क्या बोले, चौकीदार याद होगा आपको, सब चौकीदार, नरेंद्र मोदी चौकीदार, अमित शाह चौकीदार, नड्डा चौकीदार, योगी चौकीदार, सब चौकीदार बन गए थे। वाह, क्या चौकीदारी करे। चाइना घुसते जा रहा है, चौकीदार खामोश है, शायद सीटी खराब हो गई, शायद डंडे में वो ताकत नहीं, ऐसा चौकीदार। वाह, आप देखो, जवाब है तो दो ना, मैं देता हूं। 10 साल में मोदी हुकूमत अप्रैल 2022 तक 591 हिंदुस्तान के सिपाही जामे शहादत नोश फरमाए। वारे चौकीदारी, 600 के करीब हमारे बहादुर सिपाही शहादत हासिल कर लिए, और ये चौकीदार खड़ा है। क्या चौकीदारी कर रहा है नहीं मालूम, कौन सी चौकीदारी कर रहा है नहीं मालूम। आप अंदाजा लगाओ, इनको मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है, मुल्क के गुर्बत से दिलचस्पी नहीं, मुल्क की महंगाई से दिलचस्पी नहीं, मुल्क की परेशानी से दिलचस्पी नहीं, इनको दिलचस्पी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी से दिलचस्पी है। आज कहते हैं राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर इन्हों बनाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद बनी, जजों ने फैसला दिया। अरे अखलाकी तौर से यह कहना था, हम इस मुल्क के गद्दार, वफादारी बार बार साबित करो। इससे बड़ी वफादारी का और क्या सबूत होगा कि हमने पहले कहा था कि हमको अदालत पे भरोसा है, अदालत जो भी फैसला देगा हम उसको कबूल करेंगे। क्या हमने अदालत के फैसले का एहतराम नहीं किया? क्या जजेस के फैसले का एहतराम नहीं किया? क्या सुप्रीम कोर्ट का एहतराम नहीं किया? क्या मुल्क के इस सबसे बड़े कानूनी इदारे के फैसले का क्या हमने एहतराम नहीं किया? अरे जरा शर्म अगर होती थी, और अगर जमीर होता, ज़र्फ होता, अखलाक होते, तो सबसे पहले तुमको चाहिए था कि मैं मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इस फैसले को कबूल किया, जिसके बाद आज मंदिर बन गई। काश कहा होता तो हिंदू और मुसलमानों में और मोहब्बत बढ़ती। क्या मेरी बात गलत है? कोई नहीं बनाए, सुप्रीम कोर्ट बनाया।
सिर्फ बातें, सिर्फ बातें। आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? किसानों की खुदकशी। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क में पानी नहीं। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क में बिजली नहीं। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क में सनतें बंद हो रही हैं। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? रुपये की कदर गिरते जा रही है, डॉलर बढ़ते जा रहा है। मुल्क के ये मसाइल हैं। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, खुशहाली। आप बताओ, मुल्क में दिन को 200 रुपये कमाने वाले 20 करोड़ लोग हैं। कितने? 20 करोड़। 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको साफ पानी नहीं मिलता। 1200 बिलियन क्यूबिक लीटर पानी समंदर में जा रहा है। मतलब ये 33% पानी का इस्तेमाल हो रहा है, बाकी पूरा पानी समंदर में। डैम बनाना था, बड़े बड़े तालाब बनाना था, बनाए? एक वक्त बोले थे पहले शौचालय बाद में देवालय। आज भी कई हिंदुस्तानी रेल के पटरियों के पास में ट्रेन में गए तो दिखाई देता है कि कई लोग लाइन से बैठे रहते हैं, फारिग होते रहते हैं। यह है मोदी का इंडिया। फिर बात करेगी मुसलमान मुसलमान। अरे आप क्या करें बताओ? गैस की कीमत कम करे, पेट्रोल की कीमत कम हुई, डीजल कम हुआ, चावल कम हुआ, गेहूं कम हुआ, आटा कम हुआ, तरकारी कम हुई। अरे भाई, जब ये कीमत बढ़ रही है तो सवाल ये है कि अनाज को पैदा करने वाला किसान एहतजाज क्यों कर रहा है? जब हम इतने पैसे दे के अनाज ले रहे हैं, महंगा अनाज खरीद रहे हैं, तो फिर किसान एहतजाज क्यों कर रहा है? मतलब ये किसान बोल रहा मुझे मेरे पैदावार की कीमत नहीं मिल रही, खरीदार कह रहा बहुत महंगा है, तो बीच वाला खा रहा ना। बीच वाला कौन है? नरेंद्र मोदी है। और कौन है फिर? आप बताइए क्या है? कुछ नहीं है इनके पास। सिर्फ क्या? अगर मैं बोलूं तो बोलेंगे अकबर साहब ऐसा बोलते। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। 10 साल में आपने देखा होगा, अमेरिका के सदर आए थे ओबामा, दिसंबर में, सर्दियां थे, तो हैदराबाद हाउस में बैठ के, लॉन में बैठ के, केतली थी, कप था, ओबामा को बड़ा अच्छा चाय डाल के दे रहे थे। हाँ, ये तो अच्छा करे, कैसा नहीं करेंगे? जिंदगी गुजर गई जो काम करते करते, वो तो अच्छा ही होगा। ये अच्छा हुआ। लेकिन आप ये भी देखो, क्या बोलते थे? मैं गरीब घर का गरीब बच्चा, मैं बंडी में चाय बेचता था, रेल के स्टेशन के पास लोग आके कभी कड़क चाय पूछते थे, कभी नरम चाय पूछते थे, कभी ये चाय पूछते थे, वो करते थे। अरे बाबा, बिल्कुल सही है, सबको मालूम आप चाय वाले थे। आज वजीर आजम है। कब तक चाय 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 चाय? चाय की पत्ती, चाय की केतली, चाय का चुल्ला, चाय का चुल्ला, चाय का पत्ती, चाय का पानी, चाय की दूध, चाय 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 चाय। अरे नहीं भाई, चाय वाले थे, अब क्या है? वजीर आजम है। वजीर आजम जैसी बात करो, चाय वालों जैसी नहीं। आज आप बताओ, बंडी के किनारे लगा लिए, पकोड़ा लगा लिए, ये भी रोजी है। और फिर और एक बात बोले थे, याद होगा, और एक बात बोले, प्लास्टिक सर्जरी। गैस पे आता हूं अभी, शुक्रिया। प्लास्टिक सर्जरी बोले, नहीं बोले? प्लास्टिक सर्जरी महाभारत में थी, बोल रहे थी, होंगी भाई, आपका अकीदा है, मैं कदर करता हूं, एहतराम करता हूं। वाहन भी था बोले, गाड़ी भी थी बोले, बोले ना, प्लेन भी था बोले। हाँ था, होगा भाई, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। गलत मत समझिए।
फिर बोलेंगे भड़काऊ भाईजान मजाक उड़ा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ होंगे भाई, वाहन थे होंगे, हवाई जहाज था होगा, गाड़ियां हवा में उड़ती थी होंगी, सही है भाई, प्लास्टिक सर्जरी थी होंगी, कटे हुए गर्दनों को जुड़ाते थे होंगे, होगा भाई होगा, आपका अकीदा होगा। हद हो गई। फिर बोले मैं जा रहा था, देखा एक आदमी जा रहा था और देखता हूं कि नाले में पाइप डाल के गैस निकाला। अब आप बताओ, आप बताओ क्या है, क्या है बोलो आप। आ जाओ बाबा, हमारे पास बहुत नाले हैं, जरा निकाल के तो 1200 से 400 या 200 कर दो गैस को। आइए तशरीफ लाइए। क्या बातें हैं बोलो आप। और फिर बोले मैं तो फकीर हूं, झोला लिया चले जाऊंगा। ओहो क्या फकीर है, देखो आप 10 लाख का सूट पहनता है, फकीर है क्या है। और फिर बोल रहे झोला लिया चले जाऊंगा। अरे अब तो झोला बड़ा हो गया होगा, नहीं झोला नहीं झोले होना है अब तो। कैसा दिन में 3 जोड़े बदलते। हम सुबह में एक पहन के निकल गए तो रात के जलसे तक एक ही में रहते हैं। लोग फूल पिनाते, पसीना बहता, धब्बे लगते, आ जाने दो बोले निकल गए। मगर ये सरकार, ओहो क्या चाय वाला है, सुबह में एक, दोपहर में एक जोड़ा, रात में एक जोड़ा, फिर सोते वक्त सब निकाल के बेहतरीन नाइट सूट। वाह क्या है। फिर देखो तुम्हें गरीब फकीर। अरे भाई मेरे, एक फकीर था बादशाह हो गया इनके वैसा। एक फकीर था बादशाह हो गया, एक बादशाह था फकीर हो गया। लेकिन जो बादशाह था फकीर हो गया ना, उसके फकीरी में भी बादशाहत झलकती थी, उसके फकीरी में भी बादशाह झलकती थी। लेकिन एक फकीर बादशाह हो गया, इसके बादशाहत में भी फकीरी ही दिख रही है। यही है। अरे आप बताओ मेरे भाई क्या है, कुछ नहीं है। तो आज आपको और हमको इस बात पे गौर और फिक्र करनी चाहिए। कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे हिंदू भाइयों को छोड़ो, हमारी हिंदू बहन इतनी ताकतवर है, ऐसा कोई हाथ बढ़ाया तो काट डालेगी, अपने मंगलसूत्र की हिफाजत करेगी। बच्चे पैदा कर रही, हाँ कर रही, आप भी करो। किसने रोका? कोई रोका क्या? करो आप भी। अरे सिर्फ बातें। और कहते मुसलमान घुसपैठी है, फुला है। अरे घुसपैठी नहीं है। क्या मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी, क्या अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्या घुसपैठी थे? फखरुद्दीन अली अहमद क्या घुसपैठी थे? क्या जाकिर हुसैन घुसपैठी थे? क्या मैं पूछना चाहता हूं मदनी साहब क्या घुसपैठी थे? क्या बिनात वाला घुसपैठी थे? क्या इब्राहिम सुलेमान सेठ क्या घुसपैठी थे? क्या सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी घुसपैठी थे? क्या असदुद्दीन ओवैसी घुसपैठी है? मैं 6 इलेक्शन जीत गया, क्या मैं घुसपैठी हूं? अरे ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क सबका है। ये मुल्क हिंदू का है, ये मुल्क मुसलमान का है, ये मुल्क ईसाई का है, ये मुल्क पारसी का है, ये मुल्क सबका है। नरेंद्र मोदी, ये मुल्क जितना तेरा है उतना मेरा भी है। ये मुल्क पे माथे पे तिलक लगाने वाले का जितना हक है, सर पे टोपी पहनने वाले का भी उतना हक है। किसी की बाप की जागीर नहीं है हिंदुस्तान। कमजोर समझ रहा है हमको? याद रख ए चाय वाले, हैदराबाद वालों को तू रजाकार कह रहा है। अरे तू कुछ भी बोल ले, डरने या घबराने वालों का नाम हैदराबाद मजलिस या अकबर ओवैसी नहीं है। 3-3 गोलियां पड़े, क्या डर गए? क्या मर गए? 70 मरतबा चाकू से मारे, क्या मर गए? क्या डर गए? जेल में गए, क्या डर गए? अरे चाय वाले तेरे से डरने वाले नहीं है, नहीं है। 13 तारीख के दिन
13 तारीख के दिन आसमान में क्या रहेगा? पतंग 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 रहेगी। मांझा बेहतरीन सूदियां हो, पतंग फिली हुई है, सिर्फ झुकाना है, फर 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 खींचना है। सलाम वालेकुम।